हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th ग्रेड। तो रियल नंबर्स में वी आर केटरिंग टू फोर थिंग्स: पॉजिटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और नंबर हायरार्की के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करती हूँ तो वी हैव टू थिंग्स: यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है एंड कंप्यूटेशन ऑफ एचसीएफ है। डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स मतलब जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो आपके डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स में काउंट होते हैं। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है? यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, यूनिक फैक्टराइजेशन है, फैक्टर ट्री है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तभी मिलेंगे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यूनिक फैक्टराइजेशन कब मिलेगा? यूनिक मतलब जो रिपीट ना हो, जो एक जैसा ना हो, राइट? तो यूनिक फैक्टराइजेशन कब करेंगे? जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फैक्टर ट्री कैसे मिलेगा? अगेन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का क्या होता है? दे आर इन द फॉर्म p by q, जहां p and q are integers, p and q are co-prime, also q is not equal to zero, right? और हमारे पास इसमें डेसिमल एक्सपेंशंस भी होते हैं और रैशनल नंबर्स में हम एचसीएफ और एलसीएम की बात भी करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब 1.2 खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो दीज आर टर्मिनेटिंग। 1.75 5 के बाद खत्म, टर्मिनेट, तो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो चलता जाए, लेकिन साथ में एक शर्त और है, दैट इज रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है वो डेसिमल एक्सपेंशंस जो रिपीट हो रहे हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहे। जैसे 2.3333 एंड सो ऑन, तो हम कह सकते हैं 2.3 का बार, 3 के ऊपर बार आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, it can be more than 2 digits also, more than 5 digits also. Like suppose I'll give you an example: 1.2424244, तो आपका 2424 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन, तो आपका 24 के ऊपर बार आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट? और अगर मैं अब यहाँ पर डेसिमल्स की बात करती हूँ, सॉरी एचसीएफ की बात करती हूँ, तो एचसीएफ और एलसीएम में हमारे पास तीन चीजें आती है। एक तो एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, और उसके बाद इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो व्हाट इज एचसीएफ? स्मॉलेस्ट पार ऑफ कॉमन प्राइम्स, ये एचसीएफ है, ठीक है? ग्रेटेस्ट पार ऑफ इन्वॉल्व्ड प्राइम्स, ये हमारा एलसीएम है। अब ध्यान से देखो, कॉमन प्राइम्स, जो प्राइम नंबर्स कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर, ये हमारा एचसीएफ है। और इन्वॉल्व्ड प्राइम्स, जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, उसके ग्रेटेस्ट पावर, ये हमारा एलसीएम है। और ये हमारा जो हमने रूल याद किया है, एचसीएफ into LCM is equal to A into B. That is, product of HCF and LCM will be always equal to product of the two numbers. Again, I'm repeating, two numbers. Okay? And now moving forward, we have the irrational numbers. अब irrational numbers क्या है? वो जो p by q की फॉर्म में नहीं होते। कोई भी ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में है वो रैशनल नंबर्स है, और जो p by q की फॉर्म में नहीं है वो irrational नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव √2, √3, पाई। पाई के बारे में हम थोड़ा सा बाद में भी बात करेंगे। और उसके बाद irrational नंबर्स में हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और वो क्या है? प्रूफ्स हमारे पास है, एक है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे हम √2 इज अ इरैशनल नंबर प्रूफ करना है, या √5 इज एन इरैशनल नंबर प्रूफ करना है, तो वो हम प्रूफ करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है टू प्रूव √2 इज एन इरैशनल नंबर, तो हम उसका कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करेंगे, मतलब उसके उलट से स्टार्ट करेंगे, उसके ऑपोजिट से स्टार्ट करेंगे। और ऑपोजिट क्या होगा? लेट अस अज्यूम इट इज अ रैशनल नंबर। तो हमारे जो प्रूफ है इसके, वो कॉन्ट्रडिक्शन से चलते हैं।
सेकेंडली हमारे पास एक थ्योरम है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर विच implies p also divide a, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इस implies का मतलब, इसका मतलब ये है p डिवाइड्स a also। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है, और वो क्या है? पहली प्रॉपर्टी, सम या डिफरेंस विद रैशनल इज इरेशनल, प्रोडक्ट या कोशेंट विद रैशनल इज इरेशनल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस लेते हैं तो इरेशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + √3, 7 - √5, ये सब इरेशनल है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट या कोशेंट लेती हूँ रैशनल और इरेशनल का, तो वो भी इरेशनल है। जैसे 2 × √7 क्या बना? 2√7, इट इज इरेशनल। √7 डिवाइडेड बाय 2 अगेन क्या है? इरेशनल नंबर। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ रही हूँ, दैट इज नंबर हिरार्की। नंबर हिरार्की हमने स्टार्ट किया था यंगर डेज में नेचुरल नंबर्स से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स क्या होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ये हमारे होल नंबर्स है। और लास्ट हमारे पास आ रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो ये हमारे इंटीजर्स है। तो रियल नंबर्स में क्या क्या है? rational numbers, irrational numbers, natural numbers, whole numbers, integers, ये सब कुछ हमारा रियल नंबर्स में आता है। ओके, तो अगर मैं इसका सम अप करूं तो मेरे पास ये माइंड मैप बनता है। तो आई बी शेयरिंग दिस माइंड मैप विद यू पर्सनली ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। लेकिन ये समझने के लिए वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हो, और समझकर हम क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड keep learning. Thank you.